एक व्यक्ति बनारस घूमने के लिए आता है, जैसे ही बस से उतरता एक लड़का लपक के उनके पैर छू लेता है और बोलता है, मामा जी आपने मुझे पहचाना? तो मामा जी ने कहा, तुम कौन हो बेटा? आपने मुझे नहीं पहचाना, जिनके आप मामा हैं। तो मामा जी ने सोचा कि होगा शायद दूर का रिश्तेदार होगा, और मामा जी ने कहा, एक के भले दो, बनारस में वैसे भी मुझे कोई नहीं जानता है। और मामा बेचारे भांजे के साथ पूरा बनारस का चक्कर लगाने में लगे हुए हैं और घूम रहे हैं पूरे गलियों गलियों बनारस। वो भांजा दिखा रहा, मामा मामा जी ये है ये है। अब पहुँचे गंगा नदी। गंगा नदी के तट पे पहुँचे तो भांजे ने बोला, मामा गंगा नदी में आए हो और नहाया नहीं? तो मामा ने कहा, ये भी बात सही है। मामा जी ने कपड़े उतारे और गंगा नदी में डुबकी लगा दी, और जैसे ही गंगा नदी में डुबकी लगाई और बाहर निकले, भांजा गायब और साथ में कपड़े भी गायब। और मामा जी पूरे बनारस में, तट में, घाट में तौलिया लपेटे घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या आपने उस व्यक्ति को देखा? एक लड़के को देखा। बोले, व्यक्ति ने पूछा, कौन? बोले, जिनके हम मामा हैं। और ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, हर एक व्यक्ति को रोक रोक कर पूछ रहे हैं, क्या आपने उस लड़के को देखा? उन्होंने बोला, कौन? बोले, जिनके हम मामा हैं। ऐसे ही 5 साल में जब वोटिंग आती है तो नेतागण आते हैं और नेतागण लपक के पैर छूते हैं, आपने पहचाना? चाचा बोलते हैं, नहीं हमने तो नहीं पहचाना। अरे आप मेरे चाचा हो, मैं आपका भतीजा, आपने नहीं पहचाना? और चाचा उस भतीजे को ना जानते हुए भी उसको वोट दे देते हैं, उस व्यक्ति को वोट दे देते हैं। और फिर बाद में चाचा तौलिया लपेट के जाते हैं उनके घर में और बोलते हैं, आपने मुझे पहचाना, जिनके हम चाचा हैं? पर चाचा ऐसे ही तौलिया लपेटे हुए भ्रमण कर रहा है। ये कहानी इस वजह से बताई है क्योंकि आज की 90% जो पॉपुलेशन है ना, केवल यही थॉट में जी रही है कि जिनके हम चाचा हैं। मैं इस वजह से, क्योंकि मेरे गांव का नाम है जिगनी स्टेट, मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं। ये जिगनी स्टेट 1730 में बनाया गया था राजा पदम सिंह के द्वारा, जो छत्रसाल के बेटे थे, जो पन्ना के राजा थे। और 1730 में पूरा जो जिगनी था वो स्टेट के नाम से जाना जाता था, एक पूरी की पूरी रियासत थी। उसमें राजा राज्य करते थे, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे राज्य किया करते थे। और ऐसा क्या हुआ, पूरा की पूरा गांव जो 4000 से अधिक की पॉपुलेशन है वो केवल 500 में सिमट गई। आज लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने बेटे की अच्छी एजुकेशन के लिए। ऐसी क्या कमी रह गई है जो गांव में नहीं है? गांव में कमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो है सड़क, वहाँ का विद्यालय। इतनी ज़्यादा कमी है वहाँ पे कि सड़क और विद्यालय ना होने के कारण जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बाहर स्कूल जाना पड़ता है। इस वजह से गांव में लोग पलायन कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और 2 वजह और भी हैं। गांव में एक अच्छा लीडर ना होना। गांव में अच्छा लीडर क्या ना होना, गांव के लोग जितने भी हैं वो सब चाचा बने हुए हैं और तौलिया लपेटे हुए हैं। गांव में जब वोटिंग मांगनी होती है तो गांव का प्रधान 5 साल बाद जागता है और गांव में और चाचा के पैरों में गिर जाता है, आपने नहीं पहचाना? तो चाचा बोलते हैं, नहीं पहचाना। तो 1 किलो मुर्गा और 2 बोतल दारू दे के बोलते हैं, क्या चाचा आपने पहचाना? चाचा पहचान जाते हैं और वोट डाल देते हैं। 5 साल चाचा ढूंढते रह जाते हैं, वो प्रधान गया तो गया कहाँ, क्योंकि प्रधान से वो मिल नहीं पाते और पूरे गांव की दशा उसी हिसाब से बिगड़ जाती है। गांव राजा पदम सिंह ने जिगनी गांव को बसाया हुआ है और उस व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा पूरा पूरा गांव बसाया गया, और ये सोच के कि जिगनी का प्रभाव सभी जितने भी गांव, छोटे छोटे गांव हैं, उनमें पड़े और उनका नाम रोशन हो। आज के जो जिगनी के व्यक्ति हैं वहाँ पे पूरे के पूरे गांव को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कुछ समुदाय के लोग जो प्रभावशाली हैं पूरे के पूरे गांव को बदनाम। ऐसा नहीं है केवल जिगनी की ही बात, हर एक छोटे छोटे गांव में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी कई बार पंचवर्षी में जीते होंगे और उनको ये नहीं पता कि हम गांव के कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं।
और अगर जब गांव ही खाली हो जाएगा तो आप किससे वोट मांगेंगे? जब गांव खाली हो जाएगा, जब आप किससे लड़ेंगे, किससे झगड़ेंगे? जब गांव में लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किसके पास जाएंगे अपनी धौंस जताने के लिए? ये उन व्यक्तियों को नहीं मालूम। याद रखना, मैं यहाँ पे केवल इस वजह से ये टॉपिक लेकर आया हूँ क्योंकि मैं भी बिलोंग करता हूँ अपने गांव से, और गांव को आधे से ज़्यादा लोग भूलते चले जा रहे हैं। क्योंकि भूलने की ये भी वजह है कि गांव में सुख सुविधाएं ना होना, अच्छा अस्पताल ना होना, अच्छा स्कूल ना होना, अच्छी सड़क की सुविधा ना होना, इसकी वजह हम ही लोग हैं। एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने बोला कि गांव की अगर दुर्दशा अगर हो रही है तो उसके जिम्मेदार गांव के लोग ही हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने ही अच्छा लीडरशिप नहीं चुना, गांव के लोगों ने ही गांव को बिगाड़ने में, थोड़ा बिगाड़ रहा है एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति ने उससे ज़्यादा बिगाड़ा है। तो जिगनी की भी कंडीशन इसी हिसाब से, जिगनी की कंडीशन इस वजह से है क्योंकि जिगनी के कुछ नवयुवक नए लड़के जो उभरे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की गांव के रोड बनवाने की, पर बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं वहाँ पर सोना खोद रहे हैं। सोने का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे लाल रेत पाई जाती है, क्योंकि जिगनी गांव के जो पूरा अगल बगल का एरिया है वहाँ से नदी निकली है जिसका नाम है धसान। वो बेतवा नदी को ही धसान बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बेतवा में ही जाकर मिल जाती है, और वो नदी धसान नदी है। वहाँ पे पाई जाती है लाल बालू, और लाल बालू पाई जाती है तो बड़े बड़े नेता इसके दाव में रहते हैं कि उनको ठेका मिल जाए, और जब उनको ठेका मिल जाता है तो वो गांव की बर्बादी में उनकी भी हिस्सेदारी उतनी ही बढ़ जाती है जितने कि आम लोगों ने बर्बाद करने में लगाया हुआ है। उन्होंने ट्रक चलाया और वहाँ पे सड़क नहीं बनने दी, क्योंकि सड़क के लिए जितने भी आप पर्चे भरेंगे, एमएलए के पास जाएंगे या विधायक सांसद के पास जाएंगे, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। इसलिए बोलते हैं कि वोट आपको सोच समझ कर देना चाहिए। जिगनी गांव के बारे में थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि जिगनी 1730 में चला। 1730 के बाद पदम सिंह ने राज किया, लक्ष्मण सिंह ने राज किया, और पृथ्वी सिंह ने राज किया, भोपाल सिंह, फिर लक्ष्मण सिंह सेकेंड ने, फिर भानु प्रताप ने, फिर अरमिंदर सिंह ने, फिर लास्ट राजा थे राजा भूपेंद्र विजय सिंह। राजा भूपेंद्र विजय सिंह इंडिपेंडेंस होने के बाद, जब कंट्री हमारी 1947 में स्वतंत्र हो गई, तो ये एक रियासत ये भी थी जिगनी, जो कि उसने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, और एक देश की भूमिका में बहुत ऐसे इसमें स्वतंत्रता सेनानी है उस क्षेत्र के, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। और रीज़न क्या है कि जब रियासत ख़त्म होने को आई, क्योंकि 1947 में अब कानून आने वाला था, तो 3 साल तक राजा भूपेंद्र विजय सिंह ने वहाँ पे राज किया, और 3 साल तक क्योंकि कानून बना नहीं था, 3 साल तक राजा का ही आदेश चला है वहाँ पे। जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो जिगनी का धीरे धीरे बिगड़ बनना स्टार्ट हो गया। तो जिगनी की कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं है, सभी गांव की कहानी है जहां पे रोड विकास नहीं हो रहा है और वो लोग पलायन कर रहे हैं शहर की ओर। शहर की ऊर्जा, शहर की चमक देखकर हम लोग भाग रहे हैं, क्योंकि